मालूम है किशनगंज में लोकसभा इलेक्शन को लेकर के गहमा-गहमी शुरू है अभी से। ज़ाहिर है मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जो यहाँ के सांसद थे, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल के बाद इस बात को लेकर चहमी-गोइयाँ शुरू हो गई हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार आखिर कौन होगा? क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे हैं। उन्हीं दावेदारों में से एक दावेदार से मैं आपको अभी रूबरू कराऊँगा। असलम मलिक साहब, ज़ाहिर है कहीं न कहीं इस बात को लेकर गहमा-गहमी है कि साहब जहाँ कांग्रेस के जो दावेदार हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, उनमें से एक दावेदार आप भी हैं। ऐसे में आपका क्या रुझान है? क्या आप लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए तैयार हैं? देखिए सवाल मेरा तैयार होने का या नहीं होने का नहीं है। जी। मैं मुसलसल 15 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जी। और कांग्रेस के लिए इसलिए मैं काम कर रहा हूँ कि मेरा जो समझ है सियासी, वो ये समझ है कि इस मुल्क में दो विचारधारा है। जी। उस विचारधारा में एक विचारधारा मुल्क को बांटने वाला है, संविधान को ख़त्म करने वाला है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको ध्वस्त करने वाला है, और एक विचारधारा हिंदुस्तान के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली है। इसीलिए जो विचारधारा जोड़ने की बात करता है, मैं उस विचारधारा के साथ काम करता हूँ। जी। रहा सवाल 2019 में किशनगंज लोकसभा के दावेदारी का, मैं कोई दावेदारी पेश नहीं करता हूँ कि अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क के संविधान को बचाना है, सीबीआई को बचाना है, आरबीआई को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, तो इस मुल्क में जो फासिस्ट ताकत की सरकार है उसको उखाड़ फेंक करके श्री राहुल गांधी जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाना है। मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये तमाम दौरे कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई दावेदारी नहीं है। 5 राज्यों का यानी विधानसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है और उसमें कांग्रेस को जिस तरह से सफलता मिली है, कामयाबी मिली है, क्या आपको लगता है कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा? देखिए निहाल साहब, अब तो विपुल बच चुका है, अच्छा। और ये अलामत जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कल आपको मालूम होगा कि झारखंड का एक जो जी, विधानसभा का सीट था, बिल्कुल। वहाँ भी कांग्रेस की जीत हुई है। इन तमाम जीत से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता बहुत उत्साहित है और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। यकीनन 2019 की ये सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल में कांग्रेस विचारधारा की जीत हुई है, और जो विधानसभा 2020 में होगा, नीतीश कुमार की सरकार को देखिएगा, जाना पड़ेगा, और महागठबंधन का जो सरकार यहाँ बनेगी, और महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होगा, आरजेडी से, कांग्रेस से, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से, उन तमाम गठबंधन की जीत होगी। और यकीनन 2020 में इस बिहार राज्य का फिर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार इस स्टेट का, इस सूबा का चीफ मिनिस्टर